नमस्कार मित्रों, मैं श्याम सुंदर हाजिर हूँ लेकर एक नई वीडियो। आज जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं वो है स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली अंतिम जो संधि है पूर्व रूप स्वर संधि। अच्छा, इससे पहले हमने पर रूप स्वर संधि को पढ़ा था। पर रूप में आगे वाला जो रूप था वो आदेश हो रहा था और पूर्व रूप का अर्थ हो गया है भाई पहले वाला जो पद है उसके अनुसार आदेश हो जाएगा। तो पूर्व रूप स्वर संधि के लिए हमने क्या लिखा है, ए पदार्था दति। ठीक है, बिल्कुल सामान्य सा और सिंपल सा नियम है। क्या कह रहा है इसमें, देखो ये कि यदि पहले पद का अंत ए या ओ वर्ण से हो, यानी कि आपके जो पहला पद है उस पहले पद का अंत आपके किसी होना चाहिए या तो ए से या ओ से। पहले पद का अंत ए या ओ से हो और दूसरे पद की जो शुरुआत है वो अ वर्ण से हो, यानी इन दोनों वर्णों के पश्चात अगर आपके अ वर्ण आ रहा है, इन दोनों वर्णों के पश्चात यदि आपके अ वर्ण आ रहा है तो दूसरे पद के अ को पूर्व रूप ए या ओ आदेश हो जाता है। यानी इस अ को आपके पूर्व रूप आदेश क्या हो जाएगा, ए से पद के अंत हो रहा है तो ए हो जाएगा और ओ से पद का अंत हो रहा है तो ओ हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे पद के अ वर्ण को पूर्व रूप ए या ओ आदेश हो जाता है और जो अ वर्ण है उसके स्थान पे आपको अंग्रेजी के एस के समान दिखने वाली जो आकृति है जिसको हम कहते हैं अवग्रह आदेश हो जाता है। तो उदाहरण स्वरूप देखिए, पहला मैंने लिखा है, पहला उदाहरण लिखा मैंने हरे। क्या लिखा है, हरे धन अत्र, हरे धन अत्र। तो हरे धन अत्र को जब हम देख रहे हैं तो हमने देखा है कि हरे में रा में किसकी मात्रा है, बिल्कुल ए की मात्रा है, रा में ए की मात्रा है और उसके पश्चात दूसरे पद की शुरुआत आ से हो रही है। तो इस आ को पूर्व रूप आदेश क्या हो जा रहा है, पूर्व रूप आदेश ए के पश्चात आया है तो इस आ को पूर्व रूप आदेश हो जाएगा ए। तो पूरा पद जो बना है हरे धन अत्र से पूरा पद क्या बन गया, हरेत्र। क्या बन गया मित्रों, पूरा पद हरेत्र। ठीक है, हरेत्र बना है। अब आपको ध्यान रखना, हरेत्र पद में आपके जो अ है उस अ के स्थान पे आपने क्या आदेश कर दिया है, अवग्रह आदेश, जो अंग्रेजी के एस के समान दिखने वाले आकृति है वो आपने आदेश कर दिया है। इसी प्रकार मित्रों इसका दूसरा उदाहरण देखें। दूसरे उदाहरण में लिखा है, हमने पहला पद लिखा है फिर से हरे और दूसरा शब्द लिखिए इसके साथ आओ। तो हरे धन आओ, उसी प्रकार ए से अंत हो रहा है उसके पश्चात ए आ रहा है तो आ को फिर से पूर्व रूप आदेश ए किया आपने और इससे पूरा पद बन गया आपके हरे। क्या हो गया मित्र, पूरा पद हरे। ठीक है, तो ये हो गया आपके ए के पश्चात आपके यहाँ आने से उसको पूर्व रूप ए आदेश हो रहा है। इसके बाद दूसरा वाला जो उदाहरण है कि ओ के पश्चात में अगर आ वर्ण आ रहा है ओ के स्थान, ठीक है, आपको आ के स्थान पर पूर्व रूप ओ आदेश कर देना है। तो पहला पद लिखा मैंने सहस्रो धन अयम, तो सामने ओ की मात्रा है उसके पश्चात आया अ, ओ को आपने ठीक है बना दिया, इस अ का बन गया आपके पूर्व रूप ओ आदेश और पूरा पद हो गया आपके सहस्रयम, जहां पे आपने आ के स्थान पे इस अवग्रह को आदेश कर दिया है। फिर आपके बाद उसके बाद प्रथमो धन अहम, फिर से ओ से अंत हो रहा है, दूसरे पद की शुरुआत आ से हो रही है तो इस आ को पूर्व रूप आदेश ओ हो गया और पूरा पद बन गया आपके प्रथमो हम। ठीक है मित्रों, अंतिम पद लिखा मैंने को धन अत्र, फिर से ओ के पश्चात आ रहा है आ तो इस आ को पूर्व रूप आदेश किया ओ और पूरे पद बन गया आपके कोत्र। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा है भाई कि आपको आ को क्या करना है, आ को ए या ओ के पश्चात अगर अ आ रहा है तो उस आ को उसको आपको पूर्व रूप आदेश कर देना है और आ के स्थान पे आप एक जो चिन्ह बनाएंगे जिसको हम कहते हैं अवग्रह, जो अंग्रेजी के एस के समान दिखता है और इस अवग्रह का आप संस्कृत में कई बार प्रयोग देखते हैं, उस अवग्रह आदेश आपको कर देना है। और ये जो नीचे वाले जो दूसरे जो उदाहरण के नियम है ये आपने विसर्ग संधि में भी आपके काम में आने वाले हैं। जब मैं आपको विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में और विस्तार से इसकी चर्चा आपको बता दूंगा, विसर्ग संधि में किस प्रकार से प्रयोग होते हैं। तो मित्रों ये थी स्वर संधि के अंतर्गत आपके अंतिम पूर्व रूप स्वर संधि। बिल्कुल आसान सा नियम है कि यदि पहले पद का अंत आपके ए या ओ से हो रहा है और दूसरे पद की शुरुआत अगर आपके आ वर्ण से हो रही है तो उस आ को आपको पूर्व रूप ए या ओ आदेश कर देना है। इट मीन्स कि आपके अगर पहले पद का अंत ए से हो रहा है उसके पश्चात आ है तो आ को पूर्व रूप ए आदेश हो जाएगा और अगर ओ के पश्चात आ रहा है तो आ को पूर्व रूप ओ आदेश ओ आ जाएगा। ठीक है, और आ के स्थान पे आपको जो चिन्ह बनाओगे जो अंग्रेजी के एस के समान दिखने वाली आकृति है जिसको हम कहते हैं अवग्रह, और अवग्रह जो है वो हल्का सा जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आ के समान आपको सुनाई देगा। तो जैसे लिखा है पद क्या लिखा है तो इसको हम उच्चारण करेंगे हरेत्र, ये हो जाएगा हरे, ये हो जाएगा सहस्रम, ये प्रथमोम और ये कोत्र। तो इस तरह से आपने ये पूर्व रूप स्वर संधि को हमने समझ लिया है। ठीक है मित्रों, अब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई मेरे चैनल को जितना हो सके आगे से आगे सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट करें ताकि मैं और अधिक से अधिक वीडियो आपके सामने लेकर के उपस्थित हो सकूं और आगे जो व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है उनके बारे में मैं आपसे चर्चा में इसको अच्छे तरीके से समझा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।